जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनुज रंजन 06 आईटी सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे इसरो एलपीएससी का तरफ से एक रिक्वायरमेंट आया हुआ है। आप यहाँ पे जो है कि देख सकते हो कि ये किसका है, तो इसरो एलपीएससी का तरफ से आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट देखने को मिलेगी। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर की अगर बात करते हैं LPSC 02/2026 यहाँ पे है। अगर इसकी बात करें डेट की, तो ये आपका जो कि 15/8/2026 का डेट में ये आपका पब्लिश हुआ है। आपका शॉर्ट इन्फॉर्मेशन उस समय आया था, लेकिन डिटेल्स इन्फॉर्मेशन जो है कि आज के डेट में आपको 17 तारीख का डेट में आप यहाँ पे पब्लिश हुई। अगर फॉर्म फिल होने की बात अगर की जाए तो ये आपका 18 अगस्त से आपका जो है कि फॉर्म फिल हो गया, 18 अगस्त से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि अलग अलग 3 पोस्ट पे यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि फर्स्ट आपका एक है मैकेनिकल के लिए यानी कि डिप्लोमा पास स्टूडेंट के लिए, सेकेंड आपका है यहाँ पे ITI पास स्टूडेंट, और थर्ड आपका है फायरमैन के लिए। तो 3 अलग अलग पोस्ट में यहाँ पे यानी कि कुल मिलाकर 10th ITI एंड डिप्लोमा आपका जो कि 3 अलग अलग पोस्टों के लिए यहाँ पे आपको वैकेंसी निकाली गई है। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे आपकी डिप्लोमा की, तो यहाँ पे मैकेनिकल के लिए जो कि नंबर ऑफ पोस्ट की अगर बात करें तो 6 पोस्ट है, जिसमें कि UR के लिए यहाँ पे 2 अलग अलग यूनिट से निकाली गई है। एक आपका बलियामाला की तरफ से और दूसरा है आपका बेंगलुरु की तरफ से। तो बलियामाला में 3 है और बेंगलुरु में 3 है। तो यहाँ पे बलियामाला में क्या है कि UR के लिए 2 है और EWS के लिए 1 सीट है। वहीं आपका जो है बेंगलुरु में यहाँ पे आपको 1 और 1 यानी कि UR में 1 है, यहाँ पर स्टार मार्क दिख रहा है, प्लस OBC में 1 और EWS में 1। तो OBC में क्या है कि यहाँ पे आपके लिए जो कि PWD कैंडिडेट्स के लिए जो है कि रिजर्व रखा गया है। किसके लिए? तो PWD कैंडिडेट्स के लिए। इसके लिए अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो क्वालिफिकेशन क्या आने वाली है, तो यहाँ पे इनको जो है कि मैकेनिकल के लिए यहाँ पे 3 ईयर जो डिप्लोमा रेगुलर स्टूडेंट चाहिए, जो कि फर्स्ट क्लास से पास आउट होना चाहिए। यानी कि इनका कहने का मतलब कि 60% आपका जो है कि होना है डिप्लोमा में। और इनका सैलरी की अगर बात करें पे स्किल की, तो 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये इनका पे स्किल होने वाला है, जो कि ये पे लेवल 7 की आपका यहाँ पर सैलरी होगी। प्लस आपका यहाँ पे बात करें इसका पोस्ट कोड की बात करते हैं 8013। ये पोस्ट कोड क्या है आगे आपको जो कि क्लियर समझ में आएगा कि पोस्ट कोड का इसमें क्या महत्व है। यहाँ पे जो कि अलग अलग यहाँ पे आपको दिया गया है सारा। फिर सेकेंड आपका जो पोस्ट एक पहला आपका मैकेनिकल है, दूसरा आपका केमिकल में 1 सीट है, जो कि बलियामाला के तरफ से है, वो भी UR के लिए है। इसमें क्या चाहिए, तो आपको 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए फर्स्ट क्लास से। क्लियर। यहाँ पे जितना भी था आपका डिप्लोमा लाइक वो हमने बता दिया। एक और आपका 815 पोस्ट नंबर में है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मैकेनिक के लिए यहाँ पे 1 है, जो कि बेंगलुरु के लिए, और UR कैंडिडेट। इसमें कौन अप्लाई करेगा, तो इसमें जो है कि ITI पास स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए क्या चाहिए, आपको मैट्रिक पास होना है, प्लस ITI आपको होना चाहिए। किससे? इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड से, जो कि NCVT या फिर NCVT से आपको पास आउट होना है। देखिए होता क्या है कि 2 तरह का ITI होता है, एक NCVT एक SCVT। तो यहाँ पे SCVT को उन्होंने अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे NCVT वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 तरह के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, एक NCVT से ITI से जो पास किया 1 ईयर यानी कि फ्रेशर स्टूडेंट भी, और दूसरा जो है कि 3 ईयर का जिन्होंने डायरेक्ट अप्रेंटिसशिप किया वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ उनके पास इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड से जो कि इनके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर आपका यहाँ पोस्ट कोड 816 की अगर हम बात करें, तो जिसमें कि फिटर के लिए, जिसमें टोटल नंबर ऑफ सीट की जो है कि 9 है। यह आपका बलियामाला के लिए 5 सीट है, और बेंगलुरु के लिए जो है कि आपका 4 सीट है। तो बलियामाला में 5 में जो है कि आपका PWD कैंडिडेट्स भी यहाँ पे शामिल होगा। जो स्टार मार्किंग देख रहे हैं यहाँ PWD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे शामिल किया गया है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। 5 पदों में से 1 पद जो कि PWD HH के लिए आरक्षित रखा गया है। यहाँ पे इन्होंने ये क्लियर कर दिया। और यहाँ पे जो एक अलग अलग कैटेगरी है, यहाँ बेंगलुरु में आपको बांटा गया। UR के लिए 1 है, OBC के लिए 2 और SC के लिए 1। क्वालिफिकेशन क्या होना है, तो मैट्रिक होना है, साथ ही साथ आपको NCVT से ITI होना है, और या फिर आप जो कि 3 साल का अप्रेंटिसशिप किए हैं तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका जो कि पोस्ट कोड 817, जो कि ड्राफ्टमैन के लिए आ गया, ड्राफ्टमैन B में। तो इसमें जो कि 1 सीट है बलियामाला के लिए, UR के लिए 1 सीट है। क्वालिफिकेशन क्या होना था, ITI पास होना है इनको जो है कि ड्राफ्टमैन मैकेनिक ट्रेड से, ठीक है। सेम क्वालिफिकेशन और 10th पास प्लस आपका जो है कि ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर इनकी पे स्किल की बात की जाए ड्राफ्टमैन मैकेनिक के, तो इनका जो है कि 21,700 लेकर 69,100 रुपीज़ इनका पे स्किल होने वाला है। क्लियर। तो यहाँ ITI वालों के लिए लगभग वही है। आपको यहाँ पे देख सकते हैं 21,700 से लेकर 69,100 रुपये आपका सभी ITI वालों के लिए होने वाला है। फिर बात करें अगर यहाँ पे फायरमैन A के, तो इसके लिए जो कि पास आपको जो है कि सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक पास अगर आप हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टोटल जो है कि आपका नंबर ऑफ सीट 1 है, जो कि OBC के लिए यहाँ पर रिजर्व रखा गया है, जो कि फायरमैन A वाले अप्लाई करेंगे पोस्ट के लिए। इसमें जो है कि आपको जो है कि
मैट्रिक पास होना है, प्लस आपको निर्धारित शारीरिक स्वास्थ्य के रूप में आपको जो है कि एक फिटनेस टेस्ट भी देना होगा। अब बात करें जनरल कंडीशन और इंस्ट्रक्शन के लिए, तो ये नॉर्मल है। आपका यहाँ पे देखिए कुछ अलग अलग यहाँ पे दिया है, जैसे कि ये पद अस्थायी है किंतु इसके निश्चित काल तक अनिश्चित काल तक जारी रहने की संभावना। मतलब ये बोला गया कि एक जो है कि परमानेंट वैकेंसी तो है, बट कुछ दिन तक आपको टेम्प्रोरी बेस रखा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे क्या होता है कि ज्वाइन होने के 1-2 साल वर्ष के अंदर ही छोड़ देते हैं। इस वजह से उनको जो है कि बहुत सारा लाभ वगैरह नहीं दिया जाता है, इस वजह से इनको जो है वहाँ पे ब्लॉक करने का कोशिश किया गया। फिर बात के यहाँ पे पद संख्या जो 813 से लेकर 817 के लिए, यहाँ पे जो कि 4/9/2026 तक उनका जो कि एज क्राइटेरिया की बात की तो 35 ईयर होना चाहिए, यानी कि यूआर कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 35 ईयर रखा गया है। कौन सा? पोस्ट कोड 813 से लेकर 817 के लिए। वहीं पोस्ट कोड 802 के लिए जो है कि 25 वर्ष, यानी कि जो फायरमैन के लिए उसके लिए 25 वर्ष रखा गया है, और वहीं डिप्लोमा और ITI वाला के लिए 35 ईयर जो कि एज क्राइटेरिया रखी गई है। तो यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे जो कि एज क्राइटेरिया जो काउंट होगी, ये 802 से लेकर 817। यहाँ पे 802 वाला के लिए जो है कि 5/9/1998 सिर्फ और सिर्फ OBC में एक सीट है, और वहीं 813 से लेकर 817 तक के लिए तो कब आपका डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से आप UR EWS के लिए 1991 से पहले का जन्म नहीं होना है, उसके बाद का। OBC के लिए यहाँ पे है, SC ST के लिए यहाँ पे आपको दिया गया है। क्लियर? तो ये सारा जो है कि एज क्राइटेरिया है। बात करें यहाँ पे आपको कि यहाँ पे आपका नेचर ऑफ जॉब कैसा होने वाला है 813 817, तो यहाँ पे सभी कोड के लिए यहाँ पे दिया होगा, तो आप यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हो। यहाँ पे ये सारा चीज़ आपका फिर WBD स्टूडेंट के लिए यहाँ पे दिया गया है। जब हम नीचे आते हैं, यहाँ पे इन्होंने क्लियरिंग दे रखा है कि जो भी लोग रिजर्वेशन कोटा का अगर आप बेनिफिट लेते हैं, जैसे कि आप UR हैं, EWS है, चाहे आपका PWD कैंडिडेट्स है, एक्स सर्विसमैन है, तो उनको जो है कि फॉर्म अप्लाई करने के समय SC ST OBC EWS PWD कैंडिडेट्स, ये सारे स्टूडेंट को जो है कि फॉर्म अप्लाई करने के समय आपको जो है कि आपका रिजर्वेशन कोटा वाला पेपर को अपलोड करना होगा, जो भी आपसे मांगा गया है। जैसे आपको अनुभव यहाँ पे जैसे स्थिति अनिवार्य में अपलोड करना है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है यहाँ पे, जो कि पोस्ट कोड अगर 813 से लेकर 817 की बात करते हैं, यहाँ पे इनका 2 स्टेज में एग्ज़ाम होने वाला है। पहला में रिटन टेस्ट होगा और दूसरा में स्किल टेस्ट होने वाला है, ठीक है। और आपका स्किल टेस्ट जो क्वालिफायर नेचर का होगा। अब यहाँ पे आता है मेन जो कि आपका रिटन टेस्ट जो आपका होने वाला है फर्स्ट पेपर। तो रिटन टेस्ट में क्या होने वाला है, तो यहाँ पे टोटल जो है कि 80 क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए टाइम आपको 90 मिनट्स मिलेगी। 80 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट्स यानी कि 1.5 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। सिलेबस क्या होना, तो मैं ITI वालों के लिए बता दूं, आपका जो है कि ट्रेड थ्योरी का होगा। ट्रेड थ्योरी से आपको मिलने वाला है WCS और आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग जो आपका ITI में चलता है, सेम और सेम वही जो है कि आपका सिलेबस यहाँ पे होने वाला है। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि हर सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलेंगे, वहीं गलत उत्तर के लिए जो कि 0.33 यानी कि 1:3 के रिगार्डिंग में यहाँ पे आपका जो है कि निगेटिव मार्क भी यहाँ पे आपका एग्ज़ाम में होने वाला। फिर जैसे ही आप पास होते हो कि 1:5 के अंदर आते हो, तो आपको जो है कि स्किल टेस्ट के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा, जिसमें स्किल टेस्ट में आपको 50% मार्क्स लाना होगा क्वालिफाई होने के लिए। यहाँ पे इन्होंने ये भी बोल रखा है कि 1:5 में तो बुलाएंगे, लेकिन 10 अभ्यर्थी को जो कि पास करेंगे, और वो जो क्वालिफाई नेचर होगा आपका स्किल टेस्ट वो गो और नो गो में होगा। बेसिकली होता है क्या एग्ज़ाम में कि आप स्किल टेस्ट देने के बाद जो है कि लगभग सभी लोग तो ऑलमोस्ट जो है कि पास हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे 1:5 में बुलाते तो ज़रूर हैं, लेकिन जिसका हाईएस्ट मार्क्स रखता है उनको यहाँ पे ये सीट मिल जाती है। जो कम मार्क्स वाले रहते हैं वो नीचे, यानी कि आपका मेरिट जो ऑलमोस्ट आपका रिटर्न पे ही बनता है। यहाँ पे देखिए रिटर्न में क्या दिया गया है कि UR कैंडिडेट्स अगर आपको हैं तो 80 में मिनिमम आपको 32 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा क्वालिफाई होने के लिए, और वहीं अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में है तो आपको 80 में 24 मार्क्स आपको लाना ही पड़ेगा। प्लस स्किल टेस्ट की अगर बात करें तो UR के लिए आपको 50% मार्क्स, और जो कि रिजर्वेशन वाले को 40% मार्क्स आपको यहाँ पे लाना होगा। यहाँ पे आगे जो है कि दिया गया है कि पोस्ट कोड 802 के लिए यहाँ पे जो कि इनका 3 स्टेप में इनका एग्ज़ाम होगा। पहला होगा रिटन, दूसरा होगा फिजिकल टेस्ट, और थर्ड होगा जो है कि इनका मेडिकल, यानी कि इनका जो कि डिटेल्स मेडिकल, इनको जो कि फायर वालों के लिए जो है कि मेडिकल भी थोड़ा सा उनका टाइट होता है, इस वजह से इनको जो है कि यहाँ पे दिया गया है। 80 क्वेश्चन को 120 मिनट्स टाइम मिलेगा। यहाँ पे जैसे PWD कैंडिडेट्स उनको लेकर 120 नंबर यहाँ पे दिया जाएगा। यहाँ पे इन्होंने एक और जो एक रूल लगा रखा है NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का। अगर आप कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं जो कि फ्रेशर नहीं है, कहीं काम कर रहे हैं, तो उनको जो है कि अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट या फिर किसी PSU सेक्टर में अगर वो काम कर रहे हैं, तो उनको जो कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट
जमा करना पड़ेगा। कब? रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट, पीईटी होने से पहले जो उनको नॉमिनेशन सर्टिफिकेट वहाँ पे उनको जो है कि देना होगा, ताकि जो है कि एग्ज़ाम में बैठ सके। और ये मैं आपको बता दूँ कि काफ़ी कंपलसरी होता है इसरो एग्ज़ाम में, क्योंकि मेरे एक दोस्त भी यहाँ पे जो है कि इस वजह से छट चुके हैं। यहाँ पे कौन कौन लोग अप्लाई करेंगे फॉर्म, इसके लिए यहाँ पे दिया गया हाउ टू अप्लाई में सारा डिटेल्स आपको दिया गया। अप्लाई कब से होगा? तो 18 अगस्त से होगा, जो कि दोपहर के 2 बजे से लेकर 4 सितंबर दोपहर के 2 बजे तक आपका फॉर्म जो है कि अप्लाई होगा। आपको फोटोग्राफ कैसे अपलोड करना है, वो सारा यहाँ पे क्या क्या डिटेल्स अपलोड करना है, ये सारा आपको जो है कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो आवेदन शुल्क जो इसमें लास्ट में जो सबसे फाइनली आता है वो आता है आपका एग्जामिनेशन फ़ी का। एग्जामिनेशन फ़ी थोड़ा सा टाइट रखा गया है, 2 स्टेप में, एक आपका 250 है और एक 100 रुपये। लेकिन आपको यहाँ पे देखने में लगेगा कि काफ़ी, बता दो कि आपका जो एग्जामिनेशन फ़ी लगने वाला है वो कैसा एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट कोड जो कि 813 814 वाले के लिए जो है कि 750 रुपये लगेगा। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम में अपेयर होते हैं तो आपका एग्ज़ाम में अपेयर होने के बाद आपको 500 रुपीज़ रिटर्न कर दिया जाएगा। अगर आप अपेयर नहीं होते हैं तो 750 रुपीज़ वो जो है कि एग्जामिनर जो यानी कि इसरो आपका जो है कि अकाउंट से जो लेगी वो सारा का सारा रख लेगी। और इसमें ये भी दिया गया है कि अगर आप जो कि शुल्क छूट यानी कि जो ही आप फीमेल कैंडिडेट्स हैं, SC ST PWD एक्स सर्विसमैन हैं, उनको जो है कि सारा पैसा रिटर्न हो जाएगा। लेकिन अगर आप OBC हैं, UR EWS है, तो उनका जो है कि 250 रुपये काट के 500 रुपये ही रिटर्न किया जाएगा। और बाकी बात जितना भी फीमेल SC ST PWD है उनको सारा पैसा जो है कि रिटर्न कर दिया जाएगा। वही नेक्स्ट जो है कि पोस्ट कोड अगर 802 से लेकर 817 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो उनको आवेदन शुल्क के रूप में 500 रुपीज़ का जमा करना पड़ेगा। और जब वो एग्ज़ाम में अपेयर होते हैं तो उनका जो है कि फीमेल SC ST एंड PWD और एक्स सर्विसमैन उनका सारा पैसा जो रिटर्न हो जाएगा। प्लस वहीं जो कि OBC हो गया, UR एंड EWS वाले को जो है कि यहाँ पे 100 रुपये काट के जो कि 400 रुपये उनके अकाउंट में रिटर्न कर दिया जाएगा। तो ये सारा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन था। आपको जो है कि सारा चीज़ आपको अपने जो आप पेमेंट कीजिएगा अपने जो है कि अकाउंट से कीजिएगा, ताकि जो है कि पेमेंट आपको आने में और रिटर्निंग में आपको आसानी हो। यहाँ पे फिर से दिया गया है कि आपको फॉर्म कब से भरना है, यानी कि 18 अगस्त 2026 मंगलवार से दोपहर 2 बजे से लेकर 4 सितंबर 2026 तक शुक्रवार का दिन पड़ेगा। आपको दोपहर 2 बजे जो कि पोर्टल बंद हो जाएगी। आप इसके जो ऑफिशियल पोर्टल पे जाएं और वहाँ से फॉर्म अप्लाई करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।